प्रिय छात्रों, हम अपनी पाठ्य पुस्तिका संवाद सेतु का 7वां अध्याय पढ़ रहे थे, विविध प्रकार के लेखन, जिसमें हमने फीचर लेखन और संपादकीय लेखन के बारे में पढ़ा। आज हम तीसरे प्रकार के लेखन के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है संपादक के नाम पत्र। ये वो लेखन होता है जो कि आम जनता या पाठक के द्वारा लिखे जाते हैं और अखबार के संपादक के नाम लिखे जाते हैं। लिखने वाले आम जनता या पाठक होते हैं और पाने वाला होता है अखबार का, पत्र पत्रिकाओं का संपादक। और इसमें शिकायती पत्र, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले पत्र और सरकारी नीति को अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र होते हैं, जिसमें मोहल्ले में समाज कंटकों के आतंक, पानी बिजली की समस्या, स्थानांतरण की समस्या, मोहल्ले की गंदगी, इन सबों से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना और जनता को इनसे मुक्त दिलाने का उद्देश्य होता है। आज हम पढ़ेंगे संपादक के नाम पत्र। समाचार पत्र में प्रकाशित समस्त सामग्री लाखों पाठकों के समक्ष प्रस्तुत होती है। यह आवश्यक नहीं कि यह समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सामग्री के प्रति पाठक का विचार सकारात्मक हो। कदाचित वे किसी सामग्री विशेष से असंतुष्ट भी हो सकता है। कुशल पत्रकार पाठकों की मनोभावना का आंकलन करने के उपरांत प्रकाशन कार्य करता है। तथापि प्रत्येक पाठक की मनस्थिति का मूल्यांकन कर पाना कठिन कार्य है। ऐसी स्थिति में पाठक अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को अपने पत्र के माध्यम से करता है और इसे ही संपादक के नाम पत्र से परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः यह संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया जाता है। कहा गया है कि समाचार पत्र में प्रकाशित जो सामग्री होती है वो लाखों और करोड़ों पाठकों के सामने आती है। लाखों और करोड़ों पाठक उसे पढ़ते हैं और लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि समाचार पत्र में प्रकाशित प्रत्येक सामग्री से पाठक संतुष्ट हो। प्रत्येक सामग्री के प्रति पाठक का विचार सकारात्मक और अच्छा हो। किसी सामग्री से वह संतुष्ट हो सकता है, उसके प्रति उसके विचार नकारात्मक हो सकते हैं। वैसे तो संपादक या पत्रकार पाठकों की मनोभावनाओं का आकलन करने के उपरांत ही प्रकाशन का कार्य करता है, लेकिन करोड़ों पाठकों की मनस्थिति का मूल्यांकन कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पाठक जब किसी भी सामग्री से असंतुष्ट हो या उसके प्रति उसके विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, तो वो अपनी प्रतिक्रिया समाचार पत्र को पत्र के माध्यम से लिखता है। यानी किसी भी विषय के प्रति अपने विचार, चाहे सकारात्मक विचार हो चाहे नकारात्मक विचार हो, वो विचार प्रकट करने के लिए वो पत्र लिखता है और उसे ही संपादक के नाम पत्र कहा जाता है। यानी संपादक के नाम पत्र में लिखने वाले आम पाठक या जनता होती है और पाने वाला संपादक अखबार का संपादक होता है। और ये जो पत्र है ये जो लेखन है वो संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित होता है। संपादक के नाम पत्रों में शिकायती पत्र, संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले पत्र, सरकारी नीति को लेकर अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार, समाज में फैल रही कुरीतियों के संबंध में अथवा किसी विषय विशेष पर स्पष्टीकरण संबंधी पत्रों को इस श्रेणी में लिया जाता है। अब बात आती है कि संपादक के नाम पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं, कौन से पत्रों को इस श्रेणी में लिया जाता है। तो ऐसे पत्र जिसमें किसी विषय की शिकायत हो या जो संपादकीय दृष्टिकोण को लेकर मत व्यक्त करने वाले हों, या सरकार की कोई नीति है उस नीति के प्रति अपना विचार व्यक्त करने वाले हो, राजनीतिक दलों के बारे में विचार उत्पन्न करने वाले, या समाज में फैली कुरीतियों और बुराइयों के संबंध में लिखे गए पत्र जो होते हैं, या किसी विशेष विषय पर टिप्पणी संबंधी जो पत्र होते हैं, वो सारे पत्र, शिकायती पत्र, संपादक के दृष्टिकोण के पत्र, सरकारी नीति के प्रति अभिप्राय व्यक्त करने वाले पत्र, राजनीतिक दलों के बारे में पाठकों के विचार वाले पत्र,
समाज में फैली कुरीतियों से संबंधित पत्र और विशेष विषय पर टिप्पणी वाले पत्र जो हैं वो संपादक के नाम पत्र लेखन की श्रेणी में आते हैं। अब आता है कि इस संपादक के नाम जो पत्र होते हैं उनमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, कौन कौन से विषयों का समायोजन इसमें होता है। इस प्रकार के पत्रों में बिजली का बार बार जाना, मोहल्ले में गंदगी का होना, किसी भुगतान में देरी, चाहे बिजली का भुगतान हो, चाहे पानी बिल का भुगतान हो, किसी भी प्रकार के फीस या बिल के भुगतान में देरी हो, या किसी के तनख्वाह में देरी हो, यानी किसी भी प्रकार का भुगतान है उसमें देरी हो रही, स्थानांतरण में पक्षपात बरता गया हो, पानी के वितरण की समस्या से संबंधित, मोहल्ले में समाज कंटकों के आतंक यानी बुरे लोगों के भय पैदा करने से संबंधित समस्या, इन समस्याओं को लेकर लिखे गए पत्रों के माध्यम से प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यानी इस प्रकार के जो पत्र होते हैं, बिजली, पानी, भुगतान में देरी, मोहल्ले में गंदगी या आतंकवादियों के द्वारा आतंक मचाना, इस प्रकार की समस्याओं से संबंधित पत्र इसमें होते हैं और इनका उद्देश्य होता है प्रशासन का इस ओर से ध्यान आकृष्ट करना और इन समस्याओं को दूर करना। इसी प्रकार किसी विषय अथवा मुद्दे को लेकर संपादक के दृष्टिकोण पर प्रतिक्रिया, सरकार की विभिन्न नीतियों जैसे आर्थिक, सामाजिक, विदेश नीतियों, भूमि आवंटन, शिक्षा नीति विषयों के विषय यानी इन समस्याओं के अलावा और भी विशेष विषय और मुद्दे होते हैं। जैसे संपादकीय जो दृष्टिकोण होता है उस संपादकीय के प्रति अपने विचार व्यक्त करना, सरकार ने आर्थिक, सामाजिक, विदेश, भूमि आवंटन, शिक्षा से संबंधित जो नीतियां लागू की उन नीतियों पर अपने विचार देना, और राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों, राजनीतिक दल के जितने भी कार्यक्रम होते हैं या आंदोलन हो, कोई मांग हो या समाज में फैली बुराइयां हो, उन सब पर प्रकाशित जो पत्र होते हैं वो सारे संपादक के नाम पत्र की श्रेणी में आते हैं। आदि विषयों का समायोजन संपादक के नाम पत्र के तहत होता है। यानी ये सारे विषय जो हैं वो सब विषय संपादक के नाम पत्र की श्रेणी में लिए जाते हैं। अभी तक हमारे 3 प्रश्न बने। पहला प्रश्न, संपादक के नाम पत्र क्या है। दूसरा, संपादक के नाम पत्र में कौन कौन से पत्र लिए जाते हैं, श्रेणी में कौन से पत्र आते हैं। और तीसरा, संपादक के नाम पत्र में कौन से विषयों का समायोजन होता है। संपादक के नाम पत्र लिखते समय, अब हमारा अगला प्रश्न बनेगा, संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो संपादक के नाम पत्र लिखते समय विषय की उपयोगिता, प्रासंगिकता और सामयिकता का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। यानी संपादक के नाम पत्र लिखते समय ध्यान में रखना है कि हम जिस विषय पर भी लिख रहे हैं वो विषय उपयोगी होना चाहिए। प्रासंगिकता यानी महत्वपूर्ण, प्रासंगिक होना, महत्वपूर्ण होना, वो विषय महत्वपूर्ण होना चाहिए। सामयिकता का मतलब होता है नवीन विषय, ज्वलंत मुद्दा। तो ये 3 बातें हैं, उपयोगिता, महत्वता और ज्वलंतता या सामयिकता। प्राप्त पत्र की सामग्री की सामयिकता प्रकाशन के लिए चुने जाने में विशेष रूप से सहायक होती है। पाठक की रुचि किसी भी सामयिक विषय पर की गई टिप्पणी और प्रतिक्रिया में होती है, न कि पुरानी अथवा विस्मृत विषयों पर दृष्टिकोण जानने में। इन्होंने कहा कि सामयिकता जो है, नवीनता जो है, वो संपादक के नाम पत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर विषय नवीन नहीं होगा तो पाठक की उसमें रुचि नहीं होगी, क्योंकि पाठक की रुचि नवीन विषय के पर की गई टिप्पणी और प्रतिक्रिया जानने की होती है। पुरानी और भूले हुए विषयों पर दृष्टिकोण जानने की उसकी कोई रुचि नहीं होती। तो इसलिए विषय जो है वो सामयिक होना चाहिए, नवीन होना चाहिए। पत्रों के प्रकाशन के समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि पत्र में उल्लेखित जानकारी सामग्री की उपादेयता क्या है। यानी दूसरी बात ध्यान में योग्य रखनी वो है प्रासंगिकता या महत्वता। सामग्री जो है वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये ध्यान में रखना है कि सामग्री उपयोगी कितनी है, महत्वपूर्ण कितनी है। यह आवश्यक नहीं कि संपादक प्राप्त पत्र की सामग्री से सहमत हो,
वह पूर्णतः असहमत होते हुए उपाधि देकर प्रकाशित करने का निर्णय ले सकता है। अगर हमारी सामग्री विषय महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, लेकिन संपादक उससे सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे प्रकाशित करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि संपादक हमारी सामग्री से सहमत हो, वो असहमत भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारी सामग्री उपयोगी है, प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है, तो वो उसे प्रकाशित करने का निर्णय ले लेता है। तो संपादक के नाम पत्र में हमने 4 प्रकार के प्रश्नों के बारे में पढ़ा। संपादक के नाम पत्र लेखन क्या है, संपादक के नाम पत्रों में किस श्रेणी में कौन से पत्र शामिल होते हैं और इनमें कौन से विषयों का समायोजन होता है, संपादक के नाम पत्र लिखते समय किन बातों को ध्यान में रखना है। तो ये था संपादक के नाम पत्र लेखन। आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।